नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भारत की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है और इस बार बहस सिर्फ किसी बयान या चुनावी रैली की नहीं है। बहस देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर तैनात राष्ट्रपति और एक राज्य के मुख्यमंत्री के बीच पैदा हुए टकराव की है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे के दौरान जो कुछ भी हुआ उसने पूरे देश में राजनीतिक हलचल मचा दी है। आरोप पलटवार, सम्मान बनाम राजनीति की बहस और चुनावी सियासत के आरोप। दरअसल देखिए, मामला शुरू हुआ राष्ट्रपति के पश्चिम बंगाल दौरे से। प्रोटोकॉल के मुताबिक जब राष्ट्रपति किसी राज्य में पहुंचती हैं तो राज्यपाल के साथ साथ सोचे मुख्यमंत्री भी उनका स्वागत करते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राष्ट्रपति मुर्मू को रिसीव करने एयरपोर्ट पर नहीं पहुंची। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संबोधन में इस पर हैरानी भी जताई और ये तक भी कहा कि ममता बनर्जी उनके लिए छोटी बहन जैसी हैं और उन्हें उम्मीद थी कि वे उनका स्वागत करने आएंगी। बस यही बयान जैसे ही सामने आया, पश्चिम बंगाल की राजनीति में तूफान आ गया। ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दे दी है। अगर आप साल में एक बार आती तो मैं आपका स्वागत कर सकती हूँ, लेकिन अगर आप चुनाव के दौरान आती है तो मैं लोगों के अधिकारों के लिए काम कर रही हूँ और मेरे लिए आपके कार्यक्रमों में शामिल होना संभव नहीं होगा। ये बयान सामने आते ही सोचिए, ममता बनर्जी के इस बयान के सामने आते ही बीजेपी ने इसे राष्ट्रपति के अपमान का मुद्दा बना दिया है। बीजेपी नेताओं ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने देश के सर्वोच्च पद का सबसे बड़ा अपमान किया है, लेकिन ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए सीधे बीजेपी पर निशाना साध दिया है और इसी को लेकर दोनों तरफ से शब्द बाण छोड़े जा रहे हैं। हालांकि देखिए, अपने बयान में उन्होंने ये भी दोहराया है कि वे राष्ट्रपति का सम्मान तो करती हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपने सांसदों को निर्देश दिया कि वे राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगे और उन्हें पश्चिम बंगाल में आदिवासियों के लिए किए गए कामों की पूरी जानकारी दे। ममता बनर्जी ने कहा कि खास तौर पर संथाली समुदाय के लिए उनकी सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं और राष्ट्रपति को इन कामों के बारे में बताया जाना चाहिए। उन्होंने फिर सवाल भी उठाया कि जब आदिवासियों पर अत्याचार होते हैं तो विरोध क्यों नहीं किया जाता, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में ऐसा होता है तो आवाज क्यों नहीं उठती है। और अंत में उन्होंने बीजेपी पर फिर हमला करते हुए ये भी कहा कि पहले आदिवासियों के लिए कुछ कीजिए, फिर कुछ बोलिए और चुनाव के समय तो राजनीति बिल्कुल मत कीजिए। अब देखिए, इस पूरे विवाद ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल यह है कि क्या एक मुख्यमंत्री का राष्ट्रपति को रिसीव करने ना जाना प्रोटोकॉल का उल्लंघन है या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक मतभेद का मामला है। दूसरा सवाल यह है कि क्या राष्ट्रपति के बयान को राजनीतिक तौर पर लिया जाना चाहिए या ये सिर्फ एक भावनात्मक टिप्पणी थी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं वैसे वैसे बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच टकराव भी तेज होता जाता है। बीजेपी इस मुद्दे को राष्ट्रपति के अपमान के तौर पर पेश भी कर रही है, तो वहीं टीएमसी इसे राजनीतिक साजिश बता रही है। लेकिन इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा पहलू ये है कि इसमें देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का नाम जुड़ गया है और जब देखिए राष्ट्रपति का नाम किसी राजनीतिक बहस में आ जाता है तो सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं रहता बल्कि संविधान और मर्यादा का भी बन जाता है। अब देखना यह होगा कि यह विवाद आगे और कितने दिनों तक बढ़ता है और क्या ये सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित रहेगा या संसद से लेकर सड़क तक इसकी गूंज सुनाई देगी। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? अपनी व्यक्तिगत राय जरूर कमेंट बॉक्स में जाके शेयर जरूर कीजिएगा।